अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं प्यारे बच्चों? मुझे उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और घर पर रहकर अपनी हिफाजत भी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आपकी मैथ्स की ऑनलाइन क्लास है और आज की क्लास में चैप्टर 7 को कंटिन्यू करते हुए उसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे इंशाल्लाह, जो कि एक्सरसाइज 7.5 आप देख रहे हैं। 7.5 क्योंकि इससे पहले की एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर चुके हैं, आपकी बुक में ही वो कंप्लीट करवाई गई थी। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, रीड द फॉलोइंग फ्रैक्शनल नंबर। ये जो आपको फ्रैक्शनल नंबर नज़र आ रहे हैं, फ्रैक्शन आपको पहले ही बताया जा चुका है किसे कहते हैं फ्रैक्शन। तो ये जो नंबर हैं ये फ्रैक्शनल नंबर हैं, इनको आपको पढ़ना है और इनको लिखना भी है। जैसे कि आपको नीचे वाले क्वेश्चन में नज़र आ रहा है, इस तरह से आपको इनका नेम लिखना है एक तरीके से। तो ये आपको नेम लिखना है इसका, फ्रैक्शनल नंबर्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर है आपका 3/5 यानी 3/5। कुछ भी लिख सकते हैं, 3/5, 3/5, 3/5। ओके, तो इस तरह से हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो आप एक ही नाम लिख सकते हैं इसमें से। 3/5 है तो आप यहाँ इस तरह से लिख लीजिए 3/5। एक ही तरीके का आप लिखेंगे। ओके, 3/5 इस तरह से आपने ये लिख लिया है, तो सभी को इसी तरीके से लिखना है। नेक्स्ट आपका है 6/7 यानी 6/7। तो इसको भी ऐसे लिखना है आपको 6/7। 6/7 ये बी था आपका। उसके बाद में सी देखें 5/9। ओके, तो उसी तरह से लिखना है आपको 5/9। बहुत इजी है लिखना इसे। डी देखेंगे 7/11 यानी 11 के ऊपर क्या है 7। तो उस ये लिखेंगे इसको इंग्लिश में ही 7/11। ओके, 11। नेक्स्ट है लास्ट इसका ई में देखिए 12/13 यानी 12/13 भी इसे बोल सकते हैं। तो इसको लिख लेंगे 12/13। 13 हो जाएगा ये। ओके, 12/13। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर इसमें अगला है क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए इसमें भी क्वेश्चन में यही कहा गया है, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शनल नंबर्स। यानी जो आगे फ्रैक्शन नंबर, अब यहाँ पर नेम लिखे गए हैं फ्रैक्शनल नंबर के। तो अब इनको क्या करना है आपको, अब इनको वैसे ही लिखना है जैसे 1/3 दिया हुआ है। मैंने आपको बताया है 1/3, 1/3 कुछ भी हम इसको बोल सकते हैं। तो 1/3 इसका मतलब इसका आपको किस तरह से लिखना है, इस तरह से 1/3, 1/3। ओके, 1/3 ये कुछ भी बोल सकते हैं इसको। ओके, इस तरह से इसका बी देखेंगे। बी में क्या है देखिए 5/7। 5/7 बहुत इजी है। किस तरह से हो जाएगा देखिए 5/7, बिल्कुल इजी। अब देखेंगे सी में है 3/7। 3/7 तो ये भी ऐसे ही लिख लेंगे आप 3/7। डी है 13/17। तो इसको लिखना है 13/17। 13/17 तो 13 लिखेंगे ऊपर, 17 नीचे, क्योंकि 17 के ऊपर है ना 13 के ओवर का मतलब ऊपर, अबव। ई में है 8/13। 8/13। 8/13। ओके, तो ये भी ऐसे ही हो जाएगा। किस तरह से लिखेंगे आप इसको 8/13। नेक्स्ट है F 7/15। 7/15
इसको भी इस तरह से लिखेंगे 7/15। ये वर्ड्स में लिखा हुआ है, आपको फ्रैक्शनल नंबर में लिखना है। ओके, 7/15 ये इस तरह से लिख लिया। नेक्स्ट है F के बाद में E, F के बाद में G, F के बाद में G देखेंगे 19/20, 19/20, 19/20, तो 19/20 ईजी है ना। तो लास्ट है इसका H, 16/16, 16/16, तो इसको इस तरह से लिख लेंगे 16/16। बहुत इजी है। पहले आपने फ्रैक्शनल नंबर के नेम लिखे थे, अब फ्रैक्शनल नेम्स के आपने फ्रैक्शनल नंबर लिखे हैं, तो दोनों ही सेम टाइप है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4, न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। ये आपको मैं बुक में दिखाती हूँ एक बार। 4 है न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर आर गिवन बिलो। नीचे न्यूमरेटर डेनोमिनेटर दिए गए हैं। राइट फ्रैक्शंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सब के लिए आपको फ्रैक्शन लिखने हैं, ठीक है। न्यूमरेटर है 7 और डेनोमिनेटर है 11, तो इनके लिए आपको फ्रैक्शन लिखना है। तो आप सामने ही लिख लीजिए। देखिए, मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाला जो नंबर होता है वो न्यूमरेटर कहलाता है और नीचे वाला नंबर वो डेनोमिनेटर कहलाता है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं 7/11, क्योंकि 7 न्यूमरेटर है और 11 डेनोमिनेटर है। इसी तरह से ये बहुत ईजी है, आप इसे कॉपी में भी कर लीजिएगा। 19/21, फिर है 12/17, ये खाली जगह है, आप इसमें इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट है 11/19, फिर है 17/19, 17/19, लास्ट है आपका 23/23, ठीक है। तो इस तरह से आप बुक में भी कर सकते हैं और इसी से ऐसे ही इसको कॉपी में उतारिएगा। कॉपी में पहली लाइन उतारेंगे पहले आप, उसके नीचे लिखेंगे आंसर, फिर सेकंड का क्वेश्चन ये लिखेंगे न्यूमरेटर डेनोमिनेटर, फिर इस तरह से लिखेंगे। तो कॉपी में आपको इस तरह से लिखना है। देखिए, मैं आपको एक करके दिखा रही हूँ, लेकिन ये आपको खुद करना है, कॉपी में करना है। ओके, पहले इसका क्वेश्चन उतारेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आपको पहले क्वेश्चन उतारना है, ध्यान रखना है। पहले क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन उतारेंगे, फिर इस तरह से ए लिखेंगे, न्यूमरेटर = 7, डेनोमिनेटर = 11, इस तरह से लिखेंगे। तो इसका आंसर लिखेंगे आप किस तरह से लिखेंगे, 7/11। ओके, फिर यहाँ पर उतारेंगे आप अगला वाला बी वाला, इस तरह से आपको करना है। बी है न्यूमरेटर 19, डेनोमिनेटर 21, पूरा लिखेंगे इसी तरह से न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर लिख के, फिर उसके नीचे आप इस तरह से फ्रैक्शनल नंबर में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर नॉट प्रॉपर। अच्छा, प्रॉपर और इम्प्रॉपर, यानी कि आपने एक चीज़ देखी होगी, इसमें दिखाई दे रहा है आपको कि ये 13 जो है ऊपर वाला, यानी कि न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है और डेनोमिनेटर छोटा है। तो ऊपर वाला नंबर बड़ा और नीचे वाला नंबर अगर छोटा है, नीचे वाला छोटा है ऊपर का बड़ा है, तो वो होगा हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, जिसे हम नॉट प्रॉपर कहेंगे। इनमें से बताना है हमें। और अगर ऊपर वाला यानी कि न्यूमरेटर जो है वो छोटा है और डेनोमिनेटर बड़ा है, यानी ऊपर का नंबर बड़ा छोटा और नीचे का नंबर बड़ा, तो ये है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर किसी में ऊपर वाला नंबर बड़ा नीचे वाला छोटा है, यानी कि न्यूमरेटर ग्रेटर डेनोमिनेटर स्मॉलर, तो वो होगा इम्प्रॉपर यानी कि नॉट प्रॉपर। और जिसका न्यूमरेटर स्मॉलर एंड डेनोमिनेटर ग्रेटर होगा वो होगा प्रॉपर। ओके, तो इसमें से हमें यही बताना है कि कौन सा इसमें से नॉट प्रॉपर है। तो देखिए यहाँ पर 3 यानी कि न्यूमरेटर छोटा है डेनोमिनेटर बड़ा है, तो ये प्रॉपर है, ये बिल्कुल सही है। नॉट प्रॉपर हमसे पूछा गया है। तो 8 जो है यहाँ 8/5 में न्यूमरेटर बड़ा है डेनोमिनेटर छोटा है, तो इसका मतलब ये नॉट प्रॉपर है। तो इसको आप सर्कल कर दीजिए, इस तरह से अलग दिखाई देगा।
4/5 ये करेक्ट है, ये प्रॉपर है क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। अब देखेंगे 6/11 ये भी सही है क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। यहाँ 13/5 है, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसको भी आप नॉट प्रॉपर में लिखेंगे। 12/15 सही है, ये प्रॉपर है क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। 14/11 इसमें आप सर्कल लगाइए क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। 20/23 ये भी प्रॉपर है, ये सही है, यानी सही दोनों ही है, लेकिन यहाँ हमें बताना होता है प्रॉपर एंड नॉट प्रॉपर। नेक्स्ट है आपका 6 फाइंड। अब आपको फाइंड करना है। देखिए ये आपको बहुत अच्छी तरह से मैं आपको सिखा चुकी हूँ, करवा चुकी हूँ। 1/5 ऑफ 25 यानी कि 25 में से 1/5, 25 का 1/5 कितना होगा, 25 का 1/5 कितना होगा, ये आपको कॉपी में मैंने करके बतलाया था कि किस तरह से आपको क्या करना है। 25 को 5 से डिवाइड करना है। पहले 25 को 5 से अगर आप डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा फिर उस आंसर को और इस नंबर को कर देंगे मल्टीप्लाई। जैसे एक मैं आपको इसमें करके बता देती हूँ किस तरह से, ये सिर्फ आपको बुक में ही करना है, इसे आप कॉपी में भी कर सकते हैं। तो कितना है 1/5 ऑफ 25, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आप अलग से इस तरह से डिवाइड भी कर सकते हैं अगर आपको सीधा सीधा डिवाइड इस तरह से नहीं हो पाता है। देखिए 5 5 25, ठीक है। ये हमारा 25 में से 25 माइनस किया क्रॉस, कुछ नहीं बचेगा, आंसर हमारा आया 5, यानी कि क्वोशंट है ये। तो हमने इसको किस तरह से करना है कि 5 1 5, 5 5 25, ठीक है, बिल्कुल ईजी है। अब देखिए यहाँ पर भी वही आंसर है और यहाँ भी वही आंसर है, तो इस तरह से करेंगे तो ज़्यादा ईजी होगा। अब आपको क्या करना है, ऊपर का नंबर अभी बचा हुआ है और ये जो आमने सामने के नंबर है इसमें क्या करना है आपको, 5 × 1, 5 1 5, इस तरह से हो जाएगा। तो आप सामने सामने भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 1 5, तो इक्वल टू का निशान लगाइए और यहाँ 5 लिख दीजिए, यानी 25 का जो 1/5 होगा वो होगा 5। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये। तो इसको ऐसे ही कर लीजिए, 5 1 5, 5 5 25, और फिर से 5 1 5, ये ऐसे ही आ जाएगा। तो ये आंसर आया इसका क्या, 5। बी में भी ऐसे ही करना है। 1/7 21 का 1/7 कितना होगा, 21 का 1/7 कितना होगा, सीधा सीधा आप टेबल पढ़ लीजिए। 7 3 21, 7 1 7, 7 3 21, तो कितना होगा 21 का 1/7 3, बिल्कुल इजी है। 3 1 3 ऐसे ही आ जाएगा। इसको आपको कॉपी में भी करना है, याद रखें, ताकि आप इजीली इसको समझ कर पाएँ। अब देखिए 4 के टेबल में 24 इजीली आ जाएगा। 4 1 4, 4 6 24। अब क्या करना है, 6 × 3, 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 6 3 18, ये आसानी से आ गया क्योंकि इसे मल्टीप्लाई करना है। अगर बीच में ऑफ है ना, तो इसका मतलब है कि यहाँ आपका मल्टीप्लाई का निशान लगा हुआ है, ऑफ के ये है। तो आप या तो 3 6 18 कर लें या 6 3 18, बात वही है, आंसर आपका वही आएगा, ठीक है। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और आगे देखें 8 के टेबल में 32, 8 1 8, 8 4 32, फिर वही करना है ये, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन, इसे ऑफ को मल्टीप्लाई का साइन मान लेते हैं। तो 4 1 4, कितना हो गया ये 4। एंड 6 के टेबल में 42, 6 7 42, फिर वही करना है 7 1 7। आपको मल्टीप्लाई का निशान नहीं लगाना है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। इस तरह से आगे देखिए 9 के टेबल में 45, 9 5 45, 5 × 3 कितना होगा, 3 5 15, या फिर 5 3 15, एक ही बात है। तो देखिए कितना इजी है ये, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। और अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आया है तो जैसे मैंने आपको कॉपी में करके दिखाया है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप पहले डिवाइड कर लीजिए। यहाँ इस तरह से मत कीजिए कि यहाँ इसमें तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है, इस साइड में, लेकिन यहाँ साइड में क्या करेंगे आप, जैसे रफ काम के लिए आपको लाइन खींचनी होती है वैसे ही लाइन खींचेंगे और
इसे इस तरह से डिवाइड कर लेंगे, जो इसका आंसर आएगा उस आंसर को और इस नंबर को कर लेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये सारा आपका रफ वर्क में ही इधर की साइड आना चाहिए, और ये जो है ये आपका फेयर यानी इस साइड में आपका होना चाहिए। ठीक है, अगर इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो इंशाल्लाह मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, वो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू वर्क के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, फ़ी अमानिल्लाह।